अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सबसे पहली बात कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो वो टेम्परोरी होगा। टेम्परोरी क्यों होगा? इसके पहले जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े तो वो इफेक्ट जो था वो एक परमानेंट इफेक्ट है, एक बार हो गया तो वो हुआ रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जैसे कि अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए बी और इसके ऊपर हमने एक रिएजेंट लगाया और ये टूट गया ए प्लस और बी माइनस में, लेकिन जैसे ही मैंने ये रिएजेंट हटा दिया ये वापस से कन्वर्ट हो गया ए प्लस ए बी में। तो यानी ए प्लस बी को में तोड़ने के लिए ये खाली कब टूटेगा? जब इसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? रिएजेंट। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कोई भी रिएक्टेंट आयनिक फॉर्म में टूट रहा है। कब टूट रहा है? जब उसके ऊपर रिएक्टेंट लगा रहे हैं तब। जैसे ही रिएजेंट हटा दे रहे हैं वैसे ही वापस कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट और एक को हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कितने तरीके का है? दो तरीके का, एक प्लस है और एक क्या है? माइनस है। अगर ये रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट, तो ये कैसा इफेक्ट हो गया? प्लस ई इफेक्ट हो गया। यानी अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और अगर इसके ऊपर हम एक H प्लस आयंस लगा रहे हैं तो ये इसको तोड़ के, मान लीजिए एक तरफ इलेक्ट्रॉन गया तो जिधर गया वो माइनस हो गया, जिधर से हटा वो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये प्लस वाला क्या करेगा? माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बना लेगा CH2CH3। पर जैसे ही इसको हटाएंगे H प्लस आयंस को, ये वापस ये क्या कर लेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा। तो यहाँ पर जो ये कन्वर्जन हो रहा है ये सिर्फ इस रिएजेंट की वजह से हो रहा है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लस ई इफेक्ट। लेकिन अगर यही रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल निकल गया तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस ई इफेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH है और इसके साथ हमने साइनाइड का रिएक्शन करा दिया, CN का रिएक्शन करा दिया। अब होगा क्या कि CN जो होता है उस पर एक निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक है और ये कार्बन जो होगा ये ऑक्सीजन से लिंक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये CN जाके यहाँ पर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट रिएक्शन मिलेगा और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा CH3COCNH। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है जिसमें किसी रिएजेंट के लगाने की वजह से ये टूट जाता है। जब ये डिस्टॉर्शन जो होता है ये सिर्फ टेम्पोररी होता है क्योंकि ये जैसे ही रिएजेंट हम हटा लेंगे वैसे ही वापस से ये वैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक प्लस ई होता है और एक क्या होता है? माइनस ई। और प्लस ई में हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यूज करते हैं, माइनस ई इफेक्ट में हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को यूज करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
अब हम समझेंगे कि इस रिएक्शंस में होते क्या है। सबसे पहले हम उठाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3X और इसका रिएक्शन मैंने Y से करा दिया। अगर ये Y इस X को डिस्प्लेस कर दे तो ये बन जाएगा CH3Y प्लस X। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसने इसकी जगह पे आके अटैक किया, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरीके के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल में क्या क्या अंतर हो सकता है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे एक इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है हाइड्रोजन। अगर हम इसके साथ एक और इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं Cl+, तो हो क्या रहा है कि बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl लग जा रहा है और यहाँ पर आ गया H+। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जो रिएजेंट होना चाहिए वो एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जिस चीज का वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अब हम अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो सेम वे में न्यूक्लियोफाइल समझते हैं कि सपोज कर लीजिए मेरे पास है CH3Cl प्लस OH। तो OH पे माइनस होता है, Cl पे भी माइनस है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये CH3 प्लस हो जाएगा, ये Cl माइनस हो जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल को हटाता है तो बनता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3OH बन जाएगा और Cl माइनस जो होगा वो अलग जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझते हैं कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास मीथेन है दैट इज CH4 और इसका रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं। Cl2 को जब हम तोड़ते हैं तो हम पता है कि Cl के ऊपर बराबर में इलेक्ट्रॉन होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। इसमें हो गया क्या, ये क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के हटा देगा और यही हाइड्रोजन दूसरे वाले क्लोरीन के साथ फिक्स हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यानी ये क्लोरीन चला गया, यानी फ्री रेडिकल यहाँ से इसको हटा रहा है ना, ये फ्री रेडिकल है, इसको हटा तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, तो ये यहाँ चला गया और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ कंबाइन कर गया, तो ये हो गया हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब समझते हैं हम लोग कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हम करा दें HBr से। HBr को अगर हम तोड़ें तो ये H+ और Br- में टूटेगा। Br- हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब ये जो होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला यहाँ पर आके अटैक करेगा। सवाल ये उठता है कि यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन के सारे 3 हाइड्रोजन लगेगा और ये एक बॉन्ड होने की वजह से कार्बन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना कठिन है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, तो डबल बॉन्ड पहले टूट जाएगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये ब्रेकेज हो जाएगा। अब Br- जो होगा वो वहां जाके अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। यानी यहाँ पर भी अटैक कर सकता था, यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन अटैक कहाँ करेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और इसको हम कहते हैं मॉर्कोनिक रूल। मॉर्कोनिक रूल के हिसाब से the electronegative element will attack on that carbon which contains least number of the hydrogen। तो ये जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो जब यहाँ अटैक कर जाएगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CHBr CH
CH3। तो ये हुआ मॉर्कोनिफ रूल जो कि एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यही रिएक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा अगर हम इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखें और HBr से ही रिएक्शन करा रहे हैं, पर एक यहाँ पर हम पर ऑक्साइड नाम का रिएजेंट और लगा दिए। जब हम पर ऑक्साइड लगाएंगे तो मॉर्कोनिफ के जहाँ एंटी मॉर्कोनिफ रूल काम करने लगेगा, और अब जब H प्लस और Br माइनस टूटेगा तो ये Br उस पर अटैक कर जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। एंटी मॉर्कोनिफ रूल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां अटैक करता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। यहाँ नहीं करेगा क्योंकि आप कह सकते हो कि सर यहाँ तो 3 है, लेकिन ये सब तो सेटिस्फाइड हो चुका है, तो ये बॉन्ड टूट रहा है ना। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो Br है वो इस पे जाके अटैक करेगा और हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, और अब प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्साइड लगाने की वजह से एंटी मॉर्कोनिफ रूल काम कर रहा है, और यहाँ पर कोई रिएजेंट ना यूज करने से मॉर्कोनिफ रूल कर रहा है यूज। तो ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। अगले में हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट क्या होता है। अगला हम लोग समझने चाह रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक चीज को एलिमिनेट करना है फ्रॉम द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में से कुछ चीजों को निकाल देना है। निकालने के लिए हम कुछ रिएजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास CH3 CH2 CH CH2 Br है, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, और अगर हम इसके अंदर इसका रिएक्शन KOH से करा रहे हैं, KOH जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो यहाँ से क्या करेगा, इस H को और इस Br को एलिमिनेट कर देगा, रिमूव कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा अब वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड पा रहा है, 2 इसका 1 इसका, और यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH2। तो ये क्या हो गया, एलिमिनेशन। इन अ सेम वे अगर हम इसको ऐसे कर लें, CH3 CH2 CH H CH2 OH, और अब रिएक्शन करा दें हम H2SO4 से। तो H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को निकाल देता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी वाटर जो होगा वो निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH2। फिर से वही बात है कि इसको डबल बॉन्ड करके इसके सारे बॉन्ड को हम सेटिस्फाइड करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ चीजों को निकाल के हम नया कंपाउंड बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या हो सकता है। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है CH3 CH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब होगा क्या, रीअरेंजमेंट होने की वजह से ये वाला जो CH3 है वो यहाँ जाके अटैक करेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि वो यहाँ लेके चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों अलग हो गया, बस क्या हुआ, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है। तो ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सब कुछ वही है, बस प्रोडक्ट दोनों बदल गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पोजीशंस में हमने क्या कर दिया है, रीअरेंजमेंट कर दिया है। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं CH3 CH2 CH3, और इसमें हम यूज करते हैं रिएजेंट AlCl3। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस क्या करने वाले हैं कि जो CH3 जो लास्ट में लगा हुआ है,
ये यहाँ से उठेगा और यहाँ जाके क्या करेगा, अटैक कर जाएगा और ये बना लेगा CH3 CH3 एंड CH3। तो भाई ये और ये दोनों प्रोडक्ट अलग हैं, दोनों अलग दिख रहे हैं। ये आपका ब्यूटेन है और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो दोनों प्रोडक्ट अलग हो गए, सिर्फ हुआ क्या है, रीअरेंजमेंट हुआ है, चीजें शफलिंग हुई हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, और इसी कैटेगराइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेराइजेशन। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आइसोमेराइजेशन को पूरा समझा सकूं।